अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं और उनके सामने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेंशन कर दी गई है। तो हमने इस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक इन सब नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये नंबर दिया गया है 4763। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो हम इसको अभी राउंड ऑफ करेंगे। पहले हम नंबर लिखेंगे 4763। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, ये 1 और ये 2, ये यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का क्या प्रोसीजर होगा, हम इसको चूंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है तो हम पहला डिजिट लिखेंगे। अब दूसरा डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट वाला डिजिट हम चेक करेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो फिर हम ये जो दूसरा डिजिट है इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चूंकि 6 आ रहा है, 5 से बड़ा है, तो हम ये 7 में 1 ऐड कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और उसके बाद जितने डिजिट बच जाते हैं उन सबको हमने 0 0 करके लिखना होता है। तो ये 6 भी 0 हो जाएगा और 3 भी 0 हो जाएगा। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये नंबर दिया गया है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे 78509 इक्वल टू। अब ये देखें, हमने इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। यानी अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करने का प्रोसीजर क्या होगा कि हम पहले 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करें। तो ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हमें इस तीसरे डिजिट में 1 ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि 5 से छोटा है तो हम ये तीसरा डिजिट एज इट इज लिख लेंगे, ठीक हो गया। ये 785 हो गया। उसके बाद जितने डिजिट बच जाते हैं, यहाँ पे ये 3 डिजिट बच जाते हैं, इनको हमने 0 0 करके लिखना होता है। तो ये 0 तो 0 ही आ जाएगा, 2 भी 0 हो जाएगा और 9 भी 0 हो जाएगा। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 809531 इक्वल टू। अब देखें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से अपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना शुरू करें तो ये हमारे 4 फिगर आ जाते हैं, 4 फिगर। यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का प्रोसीजर ये होगा कि हम चूंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करने लगे हैं तो हम पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो लिख लेंगे। अब चौथा डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट हम चेक करेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर इस चौथे डिजिट में हमें 1 ऐड करना होता है। लेकिन यहाँ पर देखें 3 आ रहा है, यानी कि 5 से छोटा है। और फिर हमारा ये जो 4th सिग्निफिकेंट फिगर है ये इट इज़ आ जाएगा। 5 को एज इट इज़ हम लिख लेंगे और उसके बाद जो डिजिट रह गए, यहाँ पे ये 3 डिजिट रह जाते हैं, इनको हम 0 0 करके लिख देंगे। तो ये हम इनको 0 कर देंगे। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 0.028937, ठीक हो गया। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, 5 तक। तो अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो हमारा जो पहला सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये 2 होगा, 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा डेसिमल नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में ऐसा नंबर आ जाए जिसके शुरू में 0 हो, तो वो 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो फर्स्ट नॉन 0 डिजिट से काउंट होना शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। तो अगर हम ये 2 से स्टार्ट करें तो हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन जाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का प्रोसीजर क्या है, हम लिखेंगे 0.0, उसके बाद 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो हम फर्स्ट जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, फर्स्ट 4 डिजिट तो हम लिख लेंगे, ये 2 8 9 और 3, ये हमने लिख दिया। अब ये जो 5th सिग्निफिकेंट फिगर है
इस ये लिखने से पहले हम इससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। तो ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हमें फिर इस फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर में 1 ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो हम ये जो हमारा पांचवा सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। ये 5 से 6 हो जाएगा। पीछे जो डिजिट रह जाते हैं उनको हमने 0 करके लिखना होता है। तो ये 7 रह जाता है, इसको यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, वैसे उसूलन जब डेसिमल पॉइंट आता है तो फिर ये राइट साइड पे जितने भी 0 आते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि बुक में इस 0 को लिखा गया है तो इसलिए मैं बुक के आंसर को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें ये नंबर दिया गया है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 2 3 4 5 9 8 7। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हमने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ तक ये राउंड ऑफ होगा। तो राउंड ऑफ करने का प्रोसीजर ये है कि चूंकि हमने इस नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो हम पहले 4 डिजिट तो लिख लेंगे 2 3 4 5। ठीक है, अब फिफ्थ डिजिट लिखने से पहले, ये 9 लिखने से पहले, उससे नेक्स्ट हम डिजिट चेक करते हैं। ये वाला डिजिट देखें, ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर इस डिजिट में 1 ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये चूंकि 8 है, 5 से बड़ा है, तो इस 9 में 1 ऐड हो जाएगा। तो 9 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 का 0 यहाँ पे लग जाएगा और 1 जो कैरी है वो इस 5 में ऐड होके इस 5 को 6 कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम जितने डिजिट रह जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 2 डिजिट रह जाते हैं, उनको हमने 0 0 करके लिखना होता है। तो ये 8 भी 0 हो जाएगा और ये 7 भी 0 हो जाएगा। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि एक डेसिमल नंबर है। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 0.780247 इज इक्वल टू, अब हमने इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए हमारा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट यहाँ से स्टार्ट होता है 7 से। तो ये 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक ये राउंड ऑफ होगा। तो इसके राउंड ऑफ करने का प्रोसीजर ये होगा कि हमने चूंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है तो हम पहले 3 डिजिट तो लिख लेंगे, 7 8 0 हमने लिख लिए। अब ये 4th सिग्निफिकेंट फिगर लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट हमने चेक करना है। ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हमें इस जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 1 ऐड करना होता है। अगर 5 से छोटा है तो इसको एज इट इज लिखना होता है। तो ये जो 2 है, तो ये देखें ये 4 है, यानी कि 5 से छोटा है, तो हम 2 को एज इट इज लिख देंगे। और उसके बाद जो जितने डिजिट रह जाते हैं उनको हम 0 0 करके लिख देते हैं। ठीक है, तो वैसे उसूलन जो है ना, ये 0 0 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है, लेकिन चूंकि बुक में 0 0 लिखा गया है तो मैं बुक के आंसर को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैंने ये 0 0 डाल दिया है। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमें कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं और हर नंबर के सामने में बता दिया गया है कि इस नंबर को हमने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर मेंशन है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम जो जो यहाँ पे कंडीशन मेंशन है उसके हिसाब से हम ये नंबर राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये नंबर दिया गया है 2.785 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो हम पहले नंबर लिखेंगे 2.785 इज इक्वल टू, अब इसको राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होगा? हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक, यानी कि इधर तक ये इसको ये राउंड ऑफ होगा। तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो हम फर्स्ट डिजिट तो लिख लेंगे, 7 को हमने लिख लिया। अब सेकंड डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट हम चेक करते हैं। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम इस सेकंड डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे। तो ये चूंकि 5 है तो हम इस 8 में 1 ऐड करेंगे, ये 9 हो जाएगा। और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक बचता है, तो वो उसको हमने 0 करके लिख देना होता है। लेकिन चूंकि ये डेसिमल पॉइंट आता है इसलिए हमें यहाँ पर 0 डालने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये नंबर दिया गया है 88.9856। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक।
तो हम पहले नंबर लिखेंगे 88.9856, ठीक हो गया। अब इसको हमने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो देखें ये 1 2 3 4, ये इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। यहाँ तक हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो हम इसके पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो लिख लेंगे, यानी कि 88.9 ये हमने लिख दिया। अब ये 4th डिजिट लिखने से पहले हम इससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम इस 4th डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 8 में 1 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 9। उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हमने 0 0 करके लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसलिए हमें यहाँ पर 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया नंबर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 15.3456, ठीक हो गया, इज इक्वल टू। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, यहाँ तक ये वाला हो जाता है। तो हम लिखेंगे 15 पॉइंट, उसके बाद चूंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हम पहला डिजिट तो लिख लेंगे। अब दूसरा डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे। तो अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम इस दूसरे डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये 4 से हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 हमने इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हमने 0 0 करके लिखना होता है। तो यहाँ पे चूंकि डेसिमल प्लेस आ रहा है तो हमें 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 10.4579 इज इक्वल टू। अब कहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो 1 2 3 यहाँ तक ये 3 इसके सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं, यहाँ तक ये राउंड ऑफ होगा। तो हम इसके पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो लिख लेंगे। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम उससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। ये जो डिजिट है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम इस तीसरे डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो ये चूंकि 5 है तो इसलिए इस 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। और इसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हमने 0 0 करके लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हमें यहाँ पर 0 0 नहीं लिखना। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। ये नीचे कुछ नेगेटिव नंबर लिखे गए हैं, तो इसमें ये 4th वन पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव नंबर हैं। तो इनको हमने राउंड ऑफ करना है कौन से मेथड से, अवे फ्रॉम 0 मेथड से, ठीक है। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको राउंड ऑफ करने के 2 मेथड होते हैं, एक अवे फ्रॉम 0 और एक होता है टुवर्ड्स 0 मेथड, ठीक है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो उस टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अवे फ्रॉम 0 मेथड क्या होता है और टुवर्ड्स 0 मेथड क्या होता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें एक नेगेटिव नंबर दिया गया है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको आपने अवे फ्रॉम 0 मेथड से राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं उनको राउंड ऑफ करने के 2 मेथड हैं, 2 तरीके हैं। एक है अवे फ्रॉम 0 और दूसरा है टुवर्ड्स 0 मेथड, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को सॉल्व करते टाइम आपको बताऊंगा कि अवे फ्रॉम 0 मेथड क्या होता है और टुवर्ड्स 0 मेथड क्या होता है। तो मैं पहले ये नंबर लिखता हूँ -23.456। अच्छा जी, अब इसको मैंने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, और ये ध्यान में रखें कि इसको हमने कौन से मेथड से करना है, अवे फ्रॉम 0 मेथड से। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो है इसका जो एक डिजिट बन जाता है, यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना होगा हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे -23। अच्छा जी, अब ये हमने पॉइंट डाला, तो अब ये जो 4 लिखने से पहले हम इससे नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो इस 4 को हम 5 कर देंगे, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये चूंकि 5 है तो हम इस 4 में 1 ऐड करते हैं तो ये 5 हो जाएगा।
और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हम 0 0 करके लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हम 0 0 करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने राउंड ऑफ किया है अवे फ्रॉम जीरो मेथड से। अवे फ्रॉम जीरो मेथड में जहां तक राउंड ऑफ करना होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक करना था, तो मैंने इससे नेक्स्ट डिजिट को चेक किया कि आया ये 5 या 5 से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा है तो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, अगर ये बड़ा नहीं होगा तो फिर मुझे इस नंबर को एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, और दूसरा मेथड है टुवर्ड्स जीरो मेथड। टुवर्ड्स जीरो मेथड में हमें ये जो नेक्स्ट डिजिट होता है उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। हम जिस नंबर तक हमने राउंड ऑफ करना होता है, जिस डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना होता है, वो डिजिट लिख लेते हैं और वो डिजिट एज इट इज हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन अवे फ्रॉम जीरो मेथड और टुवर्ड्स जीरो मेथड के। अवे फ्रॉम जीरो मेथड में हम जहां तक राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे कि आया वो 5 या 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा होगा तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा उससे पिछले डिजिट में, और अगर 5 से बड़ा नहीं होगा तो हम वो एज इट इज लिख देंगे। जबकि टुवर्ड्स जीरो मेथड में हम ये नेक्स्ट वाला नंबर चेक नहीं करते, हमने जहां तक राउंड ऑफ करना होता है वो नंबर एज इट इज हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये नेगेटिव नंबर दिया गया है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और कौन से मेथड से करना है? अवे फ्रॉम जीरो मेथड से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो हम पहले नंबर लिखेंगे -4 5 3 2 5, ये हमने नंबर लिखा, इज इक्वल टू, अब कहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो अगर हम ये लेफ्ट से स्टार्ट करें तो देखें ये 1 2 3, ये इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। तो हम पहले 2 फिगर्स तो एज इट इज लिख देंगे 4 और 5। अब ये तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम इससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो इस तीसरे डिजिट में हमें 1 ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 5 से छोटा है तो मैं ये 3 एज इट इज लिख दूंगा, और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हम 0 0 करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कौन से मेथड से? अवे फ्रॉम जीरो मेथड। अवे फ्रॉम जीरो मेथड में हम यहाँ पर ये नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं कि आया ये 5 से बड़ा है कि नहीं है। अगर वो बड़ा हो तो फिर हमें 1 ऐड करना होता है उससे पिछले डिजिट में। और अगर इसको हम टुवर्ड्स जीरो मेथड से करते तो फिर हमें यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना था, उससे नेक्स्ट डिजिट को चेक करने की जरूरत नहीं होती, हम एज इट इज इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है बिटवीन अवे फ्रॉम जीरो मेथड और टुवर्ड्स जीरो मेथड में। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये नेगेटिव नंबर दिया गया है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, और कौन से मेथड से करना है? अवे फ्रॉम जीरो मेथड। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम पहले नंबर लिखेंगे -17.7898 इज इक्वल टू, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के कहाँ से? ये देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो ये 1 2 3 4, ये इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। तो हम ये लिखेंगे, इसके फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो हम लिख लेंगे 17.7, यहाँ तक तो हम लिख लेंगे। अब ये 4th डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट हम चेक कर रहे हैं, ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम इस पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो ये चूंकि 9 है तो इसका मतलब है कि इस 8 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9, 8 हो जाएगा 9। और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हमें 0 0 करके लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हम 0 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। कौन से मेथड से? अवे फ्रॉम जीरो मेथड। अवे फ्रॉम जीरो मेथड में हम जहां तक राउंड ऑफ करते हैं उससे नेक्स्ट हमें डिजिट चेक करना होता है क्या वो 5 या 5 से बड़ा है या नहीं है। लेकिन अगर टुवर्ड्स जीरो मेथड होता तो फिर हमें ये नेक्स्ट डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं होती, तो हम ये 7 8 एज इट इज लिख लेते हैं, हमें इसमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखें, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसमें अब अवे फ्रॉम जीरो मेथड या टुवर्ड्स जीरो मेथड अप्लाई नहीं होगा। हम जो है इसको नॉर्मल तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। हम पहले नंबर लिखेंगे 1172859 इज इक्वल टू, अच्छा जी, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है इसको? हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। देखें 1 2 3 4 5, ये इसके, अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो ये 5, ये इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। तो हम इसको इसके पहले 4 फिगर या पहले 4 डिजिट लिख लेंगे। हम लिखते हैं 1172। अब ये जो 5th डिजिट है ये 8, ये लिखने से पहले हमने इससे नेक्स्ट डिजिट चेक करना है जो कि ये वाला है
अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हमें इस पिछले डिजिट में 1 ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब है कि इस 8 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसके पीछे जितने डिजिट रह जाते हैं उनको हमने 0 0 करके लिखना होता है। तो ये 5 भी 0 हो जाएगा और ये 9 भी 0 हो जाएगा। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है, ये एक रैशनल नंबर है 23/3। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल नंबर में। तो हम 23 पे डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक हो गया। ये 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 3 जो है 23 को कितनी बार डिवाइड करता है, 7 टाइम। और तो ये हो जाएगा 7 सीधा 21। 23 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 2। अब 2 जो है 3 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हमें ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर हम एक डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक हो गया। अब 20 को 3 कितनी बार डिवाइड करता है, 6 टाइम। तो 3 6 18 हो जाता है। 20 में से 18 माइनस करेंगे, बैलेंस 2 आ जाएगा। अब अगेन डिवाइड करने के लिए हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और इसको 3 डिवाइड कर देगा, अगेन 6 टाइम करेगा, ये आ जाएगा 18। 18 को माइनस करेंगे 20 में से तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 2। अब अगेन डिवाइड करने के लिए हम एक 0 ऐड कर रहे हैं, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और इसको 3 डिवाइड कर लेगा 6 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा अगेन 18। और 18 को माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास 2 आ जाएगा। एक बार फिर डिवाइड करेंगे तो एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 हम ऊपर ऐड कर लेंगे और ये इसको डिवाइड करेगा 6 टाइम, तो 3 6 18 हो जाता है। अब 18 को 20 में से माइनस करें तो बैलेंस 2 आ जाएगा। अब एक बार फिर हम डिवाइड करेंगे तो एक 0 ऐड इधर किया, एक 0 हमने ऊपर ऐड किया, इसको 3 ने डिवाइड किया 6 टाइम, 3 6 18 हो जाता है, माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 2। तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो देखें, अब इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम लिख सकते हैं 23/3 इज इक्वल टू 7.66666, ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आ जाएगा, यहाँ तक ये 3 डेसिमल प्लेसेस बन जाते हैं। तो हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो पहले हम 7.3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो हम लिख लेंगे, 7.66 तो लिख लेंगे। अब ये तीसरा डिजिट लिखने से पहले इससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो इस तीसरे डिजिट में हम 1 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि 6 आ रहा है तो हम 1 ऐड करेंगे इससे पिछले डिजिट में, ये हो जाएगा 7, ठीक है। और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हमने 0 0 करके लिखना होता है, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट आ रहा हो तो फिर हम 0 0 नहीं लिखते। तो ये हमने इस रैशनल नंबर को यानी कि 23/3 को राउंड ऑफ कर दिया है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। हमें ये रैशनल नंबर दिया गया है 55/3 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। हम 55 पे डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक हो गया। तो 3 55 पे कितनी बार डिवाइड होगा, 18 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 18 × 3, ये हो जाएगा 54। अब 55 में से 54 माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 1 3 से छोटा है तो हमें एक 0 इधर ऐड करना पड़ेगा। अब 3 10 को कितनी बार डिवाइड करता है, 3 टाइम, 3 3 9 हो जाता है। 10 - 9 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1। अब दोबारा डिवाइड करने के लिए हम 0 ऐड करेंगे, एक 0 हम ऊपर ऐड करेंगे और ये इसको डिवाइड कर देगा 10 को 3 टाइम, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे, बैलेंस हमारे पास 1 आएगा। अगेन हम एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 हम ऊपर ऐड करेंगे और 3 टाइम इसको डिवाइड करेगा 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास अगेन 1 बैलेंस आ जाएगा। तो फिर डिवाइड करने के लिए हमें एक और 0 डालना पड़ रहा है, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेते हैं और ये इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 1 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 18.3333। अब हमने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, यहाँ तक, ठीक है। तो हम 18 को तो एज इट इज लिख लेंगे, ये हमने 18 एज इट इज लिखा। उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे, डेसिमल पॉइंट डालने के बाद हम फर्स्ट डिजिट तो लिख लेंगे
और दूसरा डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट हम चेक करेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इस दूसरे डिजिट में 1 ऐड करते हैं, लेकिन ये चूंकि 5 से छोटा है तो हम ये दूसरा डिजिट भी एज इट इज लिख देंगे। और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हमने 0 0 करके लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर हम 0 0 करके नहीं लिखेंगे। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस फ्रैक्शन को, इस रैशनल नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। हमें ये रैशनल नंबर दिया गया है 47/7 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल नंबर में। हम 47 पर डिवाइड करेंगे 7 को, तो 7 डिवाइड करेगा 47 को कितनी बार, 6 टाइम। तो 7 इंटू 6 हो जाता है 42, माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 5। अब 5 7 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 हमें ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ 6 के बाद हमें डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। ये हो गया। अब 50 को 7 कितनी बार डिवाइड करता है, 7 टाइम। तो 7 7 49 हो जाता है। 50 माइनस 49 हमारे पास 1 बैलेंस आ जाएगा। तो 1 पे डिवाइड करने के लिए हमें अगेन 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेते हैं। और अब यहाँ पे 10 बन गया, तो 10 को 7 डिवाइड करेगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 7 1 7, माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3। अब 3 पे डिवाइड करने के लिए हमें अगेन 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेते हैं। और इसको अब ये डिवाइड कर लेगा 4 टाइम, 4 7 28 हो जाता है, माइनस करेंगे बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 पे डिवाइड करने के लिए हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। और 2 को डिवाइड करेगा 7 2 टाइम, तो 2 7 14 हो जाता है, माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 2। इसका मतलब है कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है या ये जो फ्रैक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं 6.7142। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड आउट किया था। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि इस डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, हम ये 6 तो एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट डालेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के बाद चूंकि 2 डेसिमल प्लेसेस है तो हम फर्स्ट डिजिट तो एज इट इज लिख लेंगे। ये जो सेकंड डिजिट है, ये 1 जो है, ये लिखने से पहले इसे नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इस 1 में 1 ऐड करेंगे, लेकिन ये चूंकि 5 से छोटा है तो हम इस 1 को एज इट इज लिख देंगे। और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हमने 0 0 करके लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हमें वो ये 0 0 डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने इस रैशनल नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। हमें ये रैशनल नंबर दिया गया है 22/6 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले हम इस रैशनल नंबर को या इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। हम 22 पे डिवाइड करेंगे 6 को। 6 कितनी बार डिवाइड करेगा 22 को, 3 टाइम, ये हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4। तो अब 4 6 से छोटा है, हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड करेंगे और यहाँ 3 के बाद हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक हो गया। अब जो है 40 को 6 कितनी बार डिवाइड करता है, 6 टाइम डिवाइड करेगा, तो 6 6 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे बैलेंस हमारे पास 4 आ जाएगा। अब अगेन डिवाइड करने के लिए 4 को हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड करेंगे और इसको ये डिवाइड कर देगा 6 टाइम, 6 6 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4। अब 4 6 से छोटा है तो फिर हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और इसको ये डिवाइड कर देगा 6 टाइम, तो 6 6 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे 40 में से 36, बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 4। 4 6 से छोटा है तो एक 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और इसको अगेन 6 डिवाइड करेगा 6 टाइम, तो 6 6 36 हो जाएगा। 40 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4। अगेन हम डिवाइड करने के लिए एक 0 ऐड कर रहे हैं, एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और ये अगेन इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम, तो 6 6 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि ये जो रैशनल नंबर है या ये जो फ्रैक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं 3.66666। ठीक है। और अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट यहाँ तक आ जाता है। ठीक है,
तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट, देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो हम एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो तीसरा डिजिट लिखने से पहले, यानी कि ये 6 लिखने से पहले, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट हम चेक करते हैं। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हुआ तो फिर हमें इस पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम जब 1 ऐड करेंगे 6 में तो ये हो जाएगा 7। पीछे ये जो 2 डिजिट रह जाते हैं इनको हमने 0 0 करके लिखना होता है, लेकिन जब डेसिमल पॉइंट आ रहा हो तो फिर हम 0 0 करके इसको नहीं लिखते। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस रैशनल नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। हमें ये रैशनल नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, तो पहले हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम 25 के ऊपर डिवाइड करेंगे 29 को। ठीक है, तो 29 25 से बड़ा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड करके डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक हो गया, तो अब हम 250 को डिवाइड करेंगे 29 से, तो ये इसको डिवाइड कर देगा 8 टाइम। 8 इंटू 29 हो जाएगा 232। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 18। अब 18 29 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा। एक 0 हम ऊपर ऐड कर लेंगे तो 180 को डिवाइड करेगा 29 6 टाइम। ठीक हो गया, तो 6 इंटू 29 हो जाएगा 174। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 6। अब 6 29 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। तो अब 60 को 29 कितनी बार डिवाइड करेगा? 2 टाइम, तो 29 इंटू 2 हो जाएगा 58। माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम एक 0 ऐड करेंगे इस पे डिवाइड करने के लिए, क्योंकि 2 29 से छोटा है तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। लेकिन देखें ये स्टिल छोटा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और एक 0 हमें इधर आंसर में भी लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 200। 200 को डिवाइड करेंगे हम 29 से, तो ये डिवाइड करेगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 174। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 26। अब 26 29 से छोटा है तो हम एक 0 ऐड करते हैं, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड करेंगे। तो 260 को डिवाइड करेगा 29 8 टाइम, तो 8 इंटू 29 हो जाएगा 232। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 28। तो इसका मतलब है कि हम इस रैशनल नंबर को लिख सकते हैं 0.862068। ठीक है, अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये 0 नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। ये 8 से अगर करें तो ये 1 2 3 4 5, ये इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट, इसके फर्स्ट 4 डिजिट तो हम लिख लेंगे 8620। अब ये जो 5th डिजिट है ये लिखने से पहले हम इसका नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, इसका मतलब है हमें इस 5th डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये जो लास्ट डिजिट है इसको 0 करके लिखना होता है, लेकिन जब डेसिमल पॉइंट आता है तो फिर हम 0 नहीं लिखते। तो ये हमने इस रैशनल नंबर को, इस फ्रैक्शन को राउंड ऑफ कर दिया है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है। हमें ये रैशनल नंबर दिया गया है 5/521 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो पहले हम इस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे 5। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 5 to 1 से। ठीक हो गया, तो देखें ये 5 जो है इससे छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऊपर भी 0 ऐड करके डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, अब ये 5 to 1 जो है स्टिल 50 से बड़ा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, तो हम ये डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 डाल लेंगे। तो अब ये 500 बन गया है। 500 स्टिल जो है 521 से छोटा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम इधर ऐड कर लेते हैं। अब ये बन गया है 5000। तो 5000 को डिवाइड करना, 521 कितनी बार डिवाइड करेगा? इसको डिवाइड करेगा ये 9 टाइम, तो 9 इंटू 521 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं अगर चेक करता हूँ 521 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, 1 कैरी में चला जाएगा, 9 5 दा 45 प्लस 1 46 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4689। ठीक है, तो अब हम अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3110।
अब जो है 311521 से छोटा है तो हम एक और जीरो ऐड करेंगे, एक जीरो ऊपर ऐड करेंगे। अब ये 3110 को डिवाइड करेगा 521 कितनी टाइम, 5 टाइम। तो ये 521 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 1 द 5, 5 2 द 10, जीरो लग जाएगा। एक जो है हम कैरी में ले जाएंगे, 5 5 द 25 प्लस 1 ये हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा 2605। हम लिखेंगे 2605 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 505। ठीक हो गया। अब अगेन 505 से छोटा है 521 से, तो हम एक जीरो ऐड करते हैं, तो एक जीरो हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। अब ये 5050 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 9 टाइम डिवाइड करेगा। तो हमारे पास 521 इंटू 9 यही वाली फिगर आ जाएगी जो हमने पहले कैलकुलेट की है, ये 4689 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 361। अब 361 जो है 521 से छोटा है तो हम एक जीरो ऐड करेंगे, एक जीरो हम ऊपर ऐड कर लेंगे। तो अब ये 3610 को डिवाइड करेगा 521 कितनी बार, 6 टाइम। ठीक है, तो हम ये 6 लेंगे। अब 6 इंटू 521 हम चेक करते हैं, 521 इंटू 6, तो 6 1 दा 6, 6 2 दा 12 और 1 कैरी में आ गया, 6 5 दा 30 प्लस 1 31 26 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 31 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या आ जाएगा, बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 484। तो अब अगेन हम एक जीरो ऐड कर रहे हैं, एक जीरो हमें ऊपर भी ऐड करना पड़ रहा है। तो अब ये कितनी बार डिवाइड करेगा इसको, 4840 को ये डिवाइड करेगा 9 टाइम। तो ये हम 9 ऊपर लिखेंगे, 9 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4689। ये हम पहले 2 बार डिवाइड कर चुके हैं। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 151। अब अगेन डिवाइड करने के लिए एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, एक जीरो हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। तो ये 1510 को डिवाइड करेगा 521 2 टाइम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1042। माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 468। इसका मतलब है कि हम इस रैशनल नंबर को 5/521 को लिख सकते हैं 0.009599692। ठीक है, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, ये यहाँ से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है वहाँ से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होना शुरू होता है। तो ये देखें, ये इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं अगर हम लेफ्ट साइड से इसको चेक करेंगे। तो तो हम लिखेंगे 0.00, उसके बाद इसके फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तो हम लिख लेंगे, ये 959 ये हमने लिख दिया। अब ये 4th फिगर या 4 डिजिट लिखने से पहले हम उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। तो ये 5 या 5 से बड़ा है, इसका मतलब है हमें इस डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 6 से हो जाएगा 7 और पीछे जितने डिजिट बन जाते हैं उनको हमने बच जाते हैं, उनको हमने 0 करके लिखना होता है। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट आए तो फिर हम 0 नहीं लिखते। ठीक है, तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस रैशनल नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे नंबर दिए गए हैं तो इनमें हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये नंबर दिया गया है, इसमें हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा नंबर 0028। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो लेफ्ट साइड से हम उसको स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो ये जो शुरू में 0 आ रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे, यानी कि इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 1 और 2। ठीक हो गया, ये जो आखिरी 2 हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। तो हम लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया जी। तो पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इसमें हमने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। तो हम लिखेंगे नंबर, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया जी। तो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इस हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसके हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 1080
180 हो गया। इसमें अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ये 1 2 3 4, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखें, जब हमने यहाँ पर जो है जीरो, पहले जो 2 जीरो थे उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया था, क्योंकि इनसे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं था। लेकिन इस जीरो को या इस जीरो को हमने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया है, क्योंकि इनसे पहले ये नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। तो अगर नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो उसके बाद जितने जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया है, इसमें हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। तो हम पहले नंबर लिखते हैं 0.000235। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? टोटल 3 हैं, क्योंकि ये जो शुरू में 00 आ रहा है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ जाता है। तो यहाँ से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट स्टार्ट होगा। तो ये 1 2 3, तो इसमें आ गए 3 significant figures, 3 significant figures। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनमें हमने पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर इन दोनों वैल्यूज में हमने एरर फाइंड आउट करना है कि दोनों वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें पहले नंबर पे दूसरा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हमने जो अप्रॉक्सीमेशन एरर है वो फाइंड आउट करना है कि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमारा नंबर है इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके लिखते हैं। ये 3.78 जो है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर होगा? तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शो करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 3.78 किसके इक्वल होगा? देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो 7 5 से बड़ा है, तो हम इस 3 को 4 कर देंगे। तो ये 3.78 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 4 के। ठीक है, अब हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 1.98। तो ये किसके इक्वल होगा अप्रॉक्सीमेटली? देखिए 1 के बाद जो दूसरा डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है, तो ये 1 जो है ये हो जाएगा 2। तो ये जो 1.98 है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2 के। ठीक हो गया। अब हम इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे, 4 पे 2 डिवाइड होगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2, और इसका जो ये 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट हमारे पास क्या फिगर थे? ये वाले थे 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। ठीक हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 378 डिवाइडेड बाय 100। हमने ये पॉइंट हटा के नीचे 0 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 1.98 को हम लिख सकते हैं 198/100। ठीक है, हमने दोनों में डेसिमल पॉइंट हमने निकाल दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 378 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 198, और ये 100 के साथ कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 378 डिवाइडेड बाय 198। ठीक हो गया। तो अब हम ये 378 पे डिवाइड करेंगे 198 को, तो हम लिखेंगे 378 डिवाइडेड बाय 198। ये इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 198, माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 180। तो अगेन हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 180 इससे छोटा है, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। तो अब जो है ये इसको डिवाइड करेगा 9 टाइम। तो 9 टाइम से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1782 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस बच जाएगा
18। अब 198 से 18 छोटा है तो हम एक ज़ीरो इधर ऐड करेंगे, तो एक ज़ीरो हम इधर भी ऐड कर लेंगे। और 180 स्टिल 198 से छोटा है तो हम एक और ज़ीरो ऐड करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड होगा तो एक ज़ीरो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए इतना आंसर काफ़ी है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आई है वो आई है 1.90। ठीक हो गया। तो अब हम चेक करेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर, अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो ये हमने ये जो दो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर लेंगे। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2, माइनस कर लेंगे 1.90, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसमें हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करना है। यानी कि हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है एक्यूरेट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में। ठीक है, तो पहले हम इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज लिख लेते हैं। ये जो मैं फिगर दिए गए हैं 330 की को अप्रॉक्सीमेट फिगर क्या होगी के बाद, जो देखें ये 3 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट 3 है ये 5 से छोटा है, तो हम ये 3 को एज इट इज लिख लेंगे और ये बाकी दोनों डिजिट जीरो जाएंगे। तो ये 330 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 300। ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है। ठीक है, कि ये 330 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 300। अब हम दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरा है हमारे पास 7.62। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, ये देखें ये 7 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट 6 है यानी कि 5 से बड़ा है, तो हम जो है ये 7 को 8 कर देंगे और ये 0 हो जाएगा। तो ये चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा जो हमारा है डिजिट वो है ये वाला 2.53। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा, देखें 2 के बाद जो है 5 आ रहा है तो हम इस 2 को 3 कर देंगे और ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हम 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमने इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख ली है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है। तो हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ये हो जाएगा 300 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सारी हमने एंटर कर दी हैं। तो ये 3 1 द 3 और 300 टाइम डिवाइड होता है 300 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 800। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू। हाँ, तो ये हम जो एक्यूरेट हमारे पास ये एक्चुअल फिगर्स थे वो हम एंटर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2.53। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 993.91। ठीक है, अब हम अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर। ठीक है, तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। हमारे पास बड़ी वैल्यू ये आई है 993.91 माइनस 800। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 193.91। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसमें हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमने एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमने दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो एरर है, जो अप्रॉक्सीमेशन एरर है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम ये जो नंबर्स हैं इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लिख लेते हैं। जो 28.35 है, 28.35 ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए 28 के बाद ये 3 आ रहा है, 5 से छोटा है, तो ये 28 हम इसको 28 ही लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट आ रहा है वो 5 से लेस है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास 30.15। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 30 के बाद देखिए ये 1 आ रहा है यानी कि 5 से छोटा है, तो हम 30 को 30 लिख लेंगे। ठीक है,
और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है ये आ रहा है 4593। तो देखें अगर हम ये 4000 और 5000 के दरमियान अगर इसको देखें तो ये 5000 के करीब बनता है। तो हम लिखेंगे कि ये जो नंबर है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 5000 के। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट नंबर है 3690। तो 3690 को अगर आप चेक करें तो ये अगर 3000 और 4000 के दरमियान इसको अगर आप कंपेयर करें तो ये 4000 के करीब बनता है। तो हम लिखेंगे कि ये नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4000। ठीक है, ये 4000 के करीब बनता है। तो ये हो गया, ये हमने इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख ली। अब हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो हम ये सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंटर करेंगे इस एक्सप्रेशन में। ये आ जाएगा 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5000 माइनस 4000। तो ये क्या हो जाएगा, 28 प्लस 30 हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 5000 में से 4000 माइनस होगा तो 1000 रह जाएगा। अब ये 1000 को जब डिवाइड करेंगे 58 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.058। ये हमने इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू। तो हम जो एक्चुअल फिगर्स थे वो अब हम एंटर करेंगे। 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे 28.35 प्लस 30.15 तो ये आ जाएगा आपके पास 58.5 और डिवाइडेड बाय, जब इनको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 903। ठीक है। और अब जब कैलकुलेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे 58.5 पे 903 को तो हमारे पास आ जाएगा 0.06। ये हमने इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू हमारे पास ये आई है, एक्यूरेट वैल्यू है ये है 0.06 माइनस ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आई थी 0.058। तो जब आप माइनस करेंगे इसको तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.002। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उन दोनों के दरमियान हमने अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसके अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज लिख लेते हैं। 133 किसके इक्वल होगा अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। देखिए अगर हम 100 और 200 को देखें तो ये 100 के करीब आता है। तो 133 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है। उसके बाद दूसरा नंबर है 8.95। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 8 के बाद 9 आ रहा है, 5 से बड़ा है, तो ये जो 8 है ये 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद ये वाला नंबर है हमारे पास 5.36। तो ये किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, 5 के बाद 3 आ रहा है, 5 से छोटा ये डिजिट, तो 5 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये 5 के इक्वल होगा। अब हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो हम अप्रॉक्सीमेट जो हमने ये वैल्यूज़ थी वो हम एंटर करेंगे। ये हो जाएगा 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 21.8। ठीक हो गया। ये हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू। तो हम ये जो एक्यूरेट हमारे पास अमाउंट थी वो हम डालेंगे 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये होगा
41.95 और डिवाइडेड बाय 5.36। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26.5। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर। ये क्या होगा, ये हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 26.5 माइनस ये आ जाएगा 21.8। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 4.7। ये है अप्रॉक्सीमेशन एरर। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21196.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें ये लेंथ दी गई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, हमें ये लेंथ दी गई है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, ठीक है। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो पहले हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं। हम लिखेंगे नंबर 12119.18, ठीक है। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर लिखूंगा 21196, ये मैं डेसिमल पॉइंट डाला। अब ये डिजिट लिखने से पहले से नेक्स्ट डिजिट में चेक करता हूं। तो नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक हो गया। और ये वाला डिजिट 0 हो जाता है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो हम नंबर लिखेंगे 21196.18 इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, यहाँ ये जो इसके फर्स्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। तो इधर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम इसके जो पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर है वो तो हम लिख लेंगे। अब ये जो 5वां सिग्निफिकेंट फिगर है ये डिजिट लिखने से पहले हम इससे नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे। ये डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो फिर यहाँ पे हम 1 ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 5 से छोटा है तो ये 6 को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12742 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमें अर्थ का डायमीटर बताया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक और फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। जी, तो क्वेश्चन 8 है, हमें अर्थ का डायमीटर दिया गया है कि ये जो है 12742 किलोमीटर ये अर्थ का डायमीटर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और फिर इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो पहले हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं। हम नंबर लिखेंगे 12742। तो अब इसको हमने चूंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो 1 2 3 ये इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। तो हम पहले 2 फिगर तो लिख लेंगे, पहले 2 डिजिट हम लिख लेंगे। अब ये नेक्स्ट जो डिजिट है, थर्ड डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट वाला डिजिट हम चेक करते हैं। ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे उससे पिछले डिजिट में, और अगर ये 5 से छोटा है जैसे कि यहाँ पर केस है तो फिर हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो ये 7 एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हम 0 0 करके लिख लेंगे। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम नंबर लिखेंगे 12742। तो अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करें तो ये देखें ये 4 इसके सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम पहले जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हम लिख लेंगे। अब ये चौथा डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे। ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हमें इस चौथे सिग्निफिकेंट फिगर में 1 ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये 5 से छोटा है इससे नेक्स्ट डिजिट, तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। और ये जो लास्ट डिजिट बच गया इसको हम 0 करके लिख लेंगे। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इसको 4 सिग्निफिकेंट
फिगर्स तक।